गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर आज चालू हो गया। थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ आपको। मैंने बाल कटवा लिए अपने, एकदम छोटे छोटे करवा दिए हैं क्योंकि सर्दी आ रही है और मतलब मेरे हमेशा से छोटे रहे। इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा करवा लिए क्योंकि सर्दी आ रही है और हेयर वॉश करने में ना मुझे बड़ा कष्ट आता है बहुत ज़्यादा। और अभी तो जब क्या बोलते हैं बेबी होता है तो उसके बाद भी आपको ठंडे से प्रोटेक्ट रहना पड़ता है। कहीं आप बीमार हो गए तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अपने छोटे छोटे बाल करवा दिए। इतने छोटे, आई नो बहुत वियर्ड से लग रहा है। ये खांसी ठीक थोड़ी होगी, थोड़े वियर्ड से लग रहे हैं पर मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे थे। ऐसे करने से इतनी मोटी मोटी ऐसे लेयर निकल रही थी, ऐसे इतने झड़ रहे थे मेरे बाल बहुत ज़्यादा। टकले होने से अच्छा छोटे हो जाए। बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। ठीक है, देखो दोनों बैठे। इसको ले आई मैं घर से, घर पे था मम्मी के पास, मैं ले आई इसको। अब दोनों बैठे हैं साथ में। अच्छे लग रहे हैं ना, दोनों की आंखें नीली हैं। आई विश हमारे बच्चे की भी नीली हो। देखो क्या होता है, मैंने इनकी आंखों की वजह से ही लिया ये। मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे की आंखें नीली हो, इसलिए मैं इनको लेकर आई। अब अगर उसकी नीली निकलती है तो मज़ा आ जाएगा, पर पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ इधर की तरफ ना बहुत कम लोगों की नीली आंखें होती हैं अपने इंडिया में। तो गाइस अभी बज गए हैं 10:30। मैंने बता दिया होगा शायद, तारीख 1 है। अब क्या करेंगे, अब उठती हूँ मैं, मतलब उठ तो बहुत देर की रही हूँ। नारियल पानी पी के बैठी हूँ तब से। देखते हैं आज क्या बनाते हैं। अभी मैंने 2-3 दिन बाद आज व्लॉग बनाया है। 28 को बनाया था, 29-30 को कुछ बनाया नहीं क्योंकि कुछ किया नहीं। और ऐसे डॉक्टर पे गई थी मैं, हाँ तो बताती हूँ। डॉक्टर विजिट पे गई थी तो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने अभी बोला कि अभी 28 वीक्स हो चुके हैं, मतलब उसी दिन हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अब आपका एक और सोनोग्राफी होगा, पर अभी नहीं, वो 28 से 32 वीक के बीच में होता है। 30 हफ्ते हो जाए तब करवाना। मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि 15 तारीख तक करवाना। ठीक है, तो 15 तारीख तक तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर हम वहीं करवाएंगे अपने घर पर ही जाके। यहाँ पे क्यों करवाएंगे? ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ अभी होने नहीं है, बाद में होंगे तो होंगे। और क्या है, इंजेक्शन भी अभी कुछ नहीं लगा कोई भी। अब जो लगेगा वहाँ पे जाके जो मैम को मैं दिखवाऊंगी वो वही बताएंगी क्या होना है। बड़ा बुरा लग रहा है, अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे अकेले। मतलब अकेले तो नहीं, फैमिली तो पूरी है, पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पता नहीं अब कब आ पाऊँगी लौट के। आना है, मेरा मेकअप कोर्स अधूरा है अभी। तो चलिए गाइस, आज उठते जाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। कल वैसे मैंने आलू के पराठे बनाए थे रात में। आलू इन्होंने लिए बाहर से, इतने खतरनाक आलू लिए हैं, इतने खतरनाक। उन्होंने बोला था मीठे नहीं है, पर वो मीठे तो नहीं है, वो शहद मीठे हैं। शहद होता है ना, बिल्कुल उतने मीठे कि आप उसका सिर्फ हलवा बना के खा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इतने मीठे आलू हैं, उसको खा के मेरे को चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है। इतने मीठे आलू हैं, भयंकर वाले। पता नहीं यहाँ पे मीठे आलू ही क्यों मिलते हैं, यहाँ ढंग के आलू भी नहीं मिलते। बहुत परेशान हो गई हूँ। चलिए फिर आपसे आप बाद में बात करते हैं और काम कर लेती हूँ अपना। हाँ तो गाइस अभी टाइम हो गया 1:45 दोपहर के। जैसे कि आप देख सकते हैं, नहा लिया है, चेंज है कपड़े। खैर बहुत देर का नहा लिया मैंने। आज मैंने बनाया था उपमा सुबह, तो हम लोगों ने उपमा खा लिया था। सब्जी कोई भी नहीं है, तो अब मैं क्या बनाऊँ अभी। तो मैंने इनको बोला कि आप ले आना सब्जी, तो बोले अभी तो पेट भरा है, थोड़ी देर से लेके आता हूँ, फिर बनाऊँगी सब्जी, रोटियाँ बनाऊँगी। आज शरीर में बड़ा दर्द है। पेट में दर्द होने लगा है अब तो। पेट में दर्द होता है, पेट दुखता है, धीरे धीरे दुखता रहता है हमेशा। ठीक है, और क्या कह रही थी मैं तो भूल ही गई। आज मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी।
ये पोछा तो शायद कल ही लगाया था, तो किचन में पोछा लगा दिया था। आज क्या है, कट्टे धोए मैंने बहुत सारे। जो वैसे कट्टे नहीं होते, हम लोग क्या है कट्टे में ही सामान लेके आए थे। ऐसे इतने कितने सारे बैग लेके आते हैं सामान के लिए, और कार्टून जो लाए थे वो फेंक दिए। तो पता नहीं था कि इतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे कट्टे रखे थे मेरे पास, जैसे आटे के होते हैं या फिर कई वैसे आटे के, चावल के, दाल के, इन सब के कट्टे थे। और कुछ मैंने पार्सल वाले भैयाओं से बोल दिया था कि दे देना, तो कुछ उन्होंने दे दिए, तो मैंने वो सारे धो डाले। ऐसे तो नहीं रखने वाली मैं, ठीक है। उसमें क्या कपड़े वगैरह अच्छे से पैक हो जाते हैं, बर्तन पैक हो जाते हैं कट्टों में, वो क्या फटने का डर नहीं रहता, कट्टे रहते हैं मजबूत। और बर्तनों के लिए तो कट्टे ही लेने पड़ते हैं। तो और फिर क्या है, आप कट्टे से आपको पहचान रहती है कौन सी चीज़, कौन सी जगह कौन सी चीज़ रखी है, तो आसानी रहती है निकालने में, ईज़िली खुल जाते हैं। और फिर से अपने रख दो पैक करके, दोबारा से मतलब काम आते हैं बहुत। मैंने तो वो पहले जब हम आए थे ना, तब भी कट्टे में ही लेके आए थे, तो मैंने सारे कट्टे उठा के रख दिए थे, तो मैंने वो सारे धो डाले सुबह और बाहर डाल दिए सुखाने के लिए। अभी मशीन लगी, अभी तो घर के कपड़े धुल रहे हैं हम लोगों के, तो वो लगा दी। फिर सुबह मैंने आपको बताई थी, झाड़ू वाड़ू लगाई, सब कचरा भरा रखा था। बाहर कचरा क्या, पार्सलों की थैली रखी थी, तो इन्होंने क्या इकट्ठा एक कोने में कर दिया था। ये क्या है, समेट के रखने में बड़े आलसी हैं। बोल पॉलीथीन नहीं मिली इसलिए नहीं समेटा मैंने कहा हद है यार। सुबह कचरा फेंक रहा था बाहर, वो आते गाड़ी वाले भैया, मैंने कहा कैसा कचरा फेंका आपने, कचरा तो नहीं डाला। कह रहे वो पॉलीथीन नहीं मिली बड़ी वाली, तो वो सब समेट के रखा। ज़मीन में कैसे बैठी मैं गद्दे पे नीचे, 10 घंटे में तो बैठ पाते हैं, ठीक है, और 20 घंटे में उठ पाते हैं। चलो बैठ तो जाते हैं, पर उठने में तो और ज़्यादा देर लगती है। अब तो ये हाल हो गया, ज़मीन पे बैठा भी नहीं पड़ता मेरे से। ज़मीन पे तो मैं बैठती भी नहीं हूँ, या तो चेयर पे बैठती हूँ या फिर बिस्तर पे बैठती हूँ। बाहर गद्दा डाला है उस पर। अब धीरे धीरे पैकिंग करूँगी। पैकिंग क्या इकट्ठी तो मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे इतनी शक्ति नहीं है। मेरी शक्ल देख लो, 12 बज रही है, ठीक है। तो अभी ये कट्टे धुल गए, सूख जाएंगे, तो क्या करूँगी, पहले एक तरफ का दीवान खुलवाऊँगी इनसे। 4 कोने हैं, 4 में से एक कोना खुलवाऊँगी, फिर उसके पैक कर दूँगी एक दिन, ठीक है। और इस सूजा और इनके पास वो धागा रखा है, उससे बांध देंगे। फिर दूसरे दिन दूसरा खुलवाऊँगी, उसको कर दूँगी। दीवान वाले जो कपड़े हैं ना, वो यूज़ तो होते नहीं है, अलमारी वाले भी नहीं होते। आप तो देखते हो मैं बस ये गाउन पहनी रहती हूँ, और ये इनके तो एक अलमारी में रखे हैं, ये उन्हीं को पहनते रहते हैं। बहुत गैस भर गई। सुबह जल्दी खाओ तो गैस हो जाती है, लेट खाओ तो गैस हो जाती है, मत खाओ तो गैस हो जाती है, खा लो तो गैस हो जाती है, गैस तो हो ही जाती है। तो ये सब पैक कर दूँगी। फिर जो मतलब रोज़ के बर्तन है उनको निकाल के, जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो बर्तन पैक कर दूँगी, टंकियाँ पैक कर दूँगी, और धीरे धीरे करके सब पैक कर देंगे। इकट्ठे तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि जब तबीयत ठीक थी, जब सब सही था, तब तो करने में 2 दिन लग गए, ठीक है। पैकिंग थक जाते थे बहुत पैक। अब तो स्थिति इतनी ख़राब है कि कैसे पैक होगा यही सोच रहे हैं। इतनी ज़ोर से दिल धड़क रहा है तेज़ी से। तो अब अभी फ़िलहाल के लिए तो बस इतना काम है कि कपड़े धुल जाएंगे, सुखाने डालना है। ये नहीं पता कहाँ सूखेंगे, क्योंकि धूप ही नहीं आती है नीचे तो। और अभी मेरा 3:30 बजे से मुझे जाना है अपने काम के लिए। 2-3 दिन, 6 दिन का 7 तारीख तक कर रही हूँ, 10 तक है वैसे तो, पर मैं 7 तक ही कर रही हूँ। तो आज कितनी 1 तारीख है ना, आज 6-7 दिन का बचा है, वो करके निकलते हैं। बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब तो बोला भी नहीं जाता मुझसे। पता नहीं कैसे ब्लॉग करती हूँ मैं। जिस दिन मुझे लगता है ना वो ब्लॉग बनाना है, तो लगता है अरे कैसे बनाऊँ। बोला तो जा नहीं रहा है। और ये भी काम में लगे रहते हैं अपने, और मेरे में वैसे ही लगे रहते हैं बहुत। इनको भी बहुत पड़ जाता है, फिर बर्तन धो, खाना बनाओ, बहुत काम है, नहीं हो पाता है, अकेले नहीं होता। देखो क्या होता है ना, जब आपकी तबीयत ठीक हो ना, तो आप सब कर लेते हो। कभी कभी बिगड़ी रहती है, उसमें भी ज़बरदस्ती करते हो ना, तो फिर और पूरा शरीर टूट जाता है बुरी तरह से। अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ ना, अभी 2:45 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे से काम है। 3:15 बजे उठूँगी, तो 1.5 घंटे आराम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम को ही खाना भी तो बनाना है, जब ये लाएंगे तब। हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला था कि उन्होंने मुझे एक प्रोटीन लिखा था पाउडर, दूध में डाल के पीना था। मैं दूध पी नहीं पाती हूँ, मुझे एसिडिटी होती है। उन्होंने बोला पनीर खा लो, तो
तो मैंने उनको बताया कि मुझे क्या है, दूध से बनी सारी चीज़ें जो रहती हैं, यहाँ तक कि घी भी डाइजेस्ट नहीं होता अगर मैं ज़्यादा खा लूँ। तो पनीर तो वैसे भी बहुत हार्ड हो जाती है, मैं वो भी नहीं खा सकती। तो उन्होंने बोला फिर एक काम करो, सोयाबीन खाओ। अभी मैंने इनसे बोला है कि आप सोयाबीन ले आना, तो ये बोले हाँ। गए थे लेने पर लेके नहीं आए, भूल गए, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैंने बोला अभी सब्ज़ी ले जाओ तो सोयाबीन ले आना थोड़ी थोड़ी। उन्होंने बोला सब्ज़ी में डालो, किसी में भी डालो, पर डेली थोड़ी थोड़ी सोयाबीन खाओ, तभी प्रोटीन मिलेगा। बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लेडीज़ देखो कितनी मोटी मोटी हो जाती हैं, खाने पीने पे ध्यान देती हैं, इसलिए वज़न बढ़ता है। और मैं तो जैसी थी वैसी, बस थोड़ा सा यहीं चर्बी बढ़ रही है, बस चेहरे पे ही चर्बी आ रही है और तो कहीं नहीं आ रही, और बस पेट निकल रहा है, बाकी सब तो जैसा था वैसे ही है। अजीब ही है। तो चलिए गाइस, अब अपना मैं बाद में बात करती हूँ, मैं थक गई, मैं 6.5 मिनट से बोल रही हूँ। गाइस बिल्लो आई है हमारे घर बहुत दिन बाद, कभी कभी आती है बिल्लो। कहाँ गई बिल्लो? हाँ आ रहे हैं, इसकी आँख में चोट लगी है, ला रहे हैं। देर मत करो। कहाँ है? ये लो बिल्लू, आजा। इधर ही लेके आओ उसको। पी लो, पी लो। ये कितनी फ्रेंडली अच्छा है ये। हाँ बिल्लो, बच्चे नहीं आए इसके? ये तो वो है पापा? मेल। अच्छा पापा बच्चे, पी लो बच्चे तो इसके भी है ना। पी लो कैटू, क्या हो गया? पी लो। देखो कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? अंदर आना है, बैठना है। पी लो। आंखें कितनी सुंदर है। उसकी आंख में लगी हुई है। हाँ उसकी आंख में छोड़, क्यों पिल्लू? पहले से ही है। क्यों कैटू? ये बड़े वो टॉम। अरे ये तो रियल टॉम है। क्यों टॉम? टॉम उसको दूध नहीं पीना, उसको बैठना था, मिलने आती। बैठ जाओ। कि हम जा रहे हैं इसलिए मिलने आई हो तुम? क्यों? टॉम। तो गाइस टाइम हो गया है 5:30 हो गए। तो अभी मैं अपना काम करके जस्ट फ्री हुई, सोई तो नहीं थी, मैं लेटी थी पहले, फिर 3:30 बजे उठी, अपना काम किया। फिर बाहर से कपड़े तो नहीं थे आज, तो बाहर बोरियां सूख रही थी, कपड़े तो मशीन में ही थे, कपड़े निकाले और कपड़ों को सुखाया। सुखाने की जगह नहीं, नीचे धूप आ नहीं रही, ऊपर मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा, ऐसी कसम में फंसी हूँ मैं तो। और ऊपर मैंने इनको भेजा भी था, तो ऊपर जगह नहीं थी, कपड़े डले थे सब लोगों के। तो फिर अंदर स्टैंड था, जो उस पर पहले वाले सारे कपड़े हटाए, फैला दिए, जैसे सूखेंगे वैसे सूख जाएंगे। इन तो सुबह उठा के बाहर डाल दूँगी, थोड़ी हवा लग जाएगी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, स्मेल आती है बहुत गंदी सी कपड़ों में। तो अभी 5:20 हो गए, खाना बना लेती हूँ मैं, टाइम से खा लूँगी तो ठीक है, वरना गैस भर जाएगी पेट में बहुत ज़्यादा। तो अभी जाती हूँ। बर्तन तो मैंने सारे धो ही दिए थे, 2-3-4 बर्तन है चाय वगैरह के, वो धो लेती हूँ। और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैंने बोला है ले आना, क्योंकि मुझे सोयाबीन खाने को बोला है उन्होंने, तो बना तो रही। मैंने इनसे पूछा आप खा लोगे, तो बोले हाँ खा लूँगा। तो भेजा है मैंने सब्ज़ी लेने, अब गए हैं। तब तक मैं ज़रा मसाला तैयार कर लेती हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, तो अपने टाइम से खाना बना के आज खाना खा लूँगी जल्दी। रात को बहुत दिक्कत होती है लेट खाना खाने से। बाकी घर देखो कैसा फैला डाला है, तो काम कर करके थक जाती हूँ। चलिए चलते हैं, अब खाना बनाते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। ओके। तो गाइस टाइम हो गया रात के 12:30 मैं लास्ट 5:30 बजे आई थी आपसे बात करने, उसके बाद अब आ रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो फिर ये सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद फिर अपना काम वाम किया सारा, मतलब क्या बोलते हैं, बर्तन धो लिए, किचन साफ़ कर दी। इनसे बोला खाना खा लो, उन्होंने खाया नहीं, तो फिर मैंने खा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी खा लेती हूँ, बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे पता नहीं था उसको बनाने का अंदाज़ा क्या होता है, तो मैंने थोड़ी सी बनाई, इसमें पानी डाल दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो पूरी जो सोयाबीन चॉन्क्स होते हैं ना, वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर तो मैंने तो खा लिया था, फिर इनके लिए सब्ज़ी थोड़ी कम रह गई आज।
नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं ना, क्योंकि मैंने जल्दी खाना खा लिया था, मैं जल्दी फ्री हो गई थी, 7:30 बजे समथिंग में फ्री हो गई थी। तो मैं आके लेट गई, सो गई थी। मैं आके लेट गई तो मैं सो गई। फिर ऊपर वाले बच्चे बहुत उधम मचा रहे थे तो मैं जग गई। समथिंग 8:45 बजे मेरी आँख खुल गई। मैं जाग गई 8:30 पौने 9 बजे। फिर मैं जाग के रही। फिर 9:30 बजे से मैंने अपना काम किया जो मेरा रहता है वो। फिर 11 बजे मैं वहाँ से फ्री हुई। थोड़ी सी भूख लगने लगी तो थोड़ा नमकीन वमकीन खा ली। छोटी भूख के लिए खाना पड़ता है, तो नमकीन वगैरह खा ली। और इन्होंने भी खाना खा लिया था। सब्ज़ी मंगवाई थी मैंने थोड़ी सी, आलू मंगवाए थे नए वाले, क्योंकि पुराने वाले तो मीठे रखे हैं बिल्कुल। तो नए आलू आए थे, तो ये नए आलू लेकर आए। गाजर, मूली, शिमला मिर्ची, ये सब सब्जियां मैंने आज मंगवाई थी। बहुत टाइम से मन कर रहा था गाजर खाने का, तो एकदम आज नई नई गाजर आ गई तो मैंने गाजर मंगवा ली। और अब बनाएंगे कल सब्ज़ी कुछ अच्छी सी। और क्योंकि अब रात हो गई तो अब सो जाते हैं, तो आपसे कल मिलते हैं। अभी देखो मैंने आज पता जल्दी खाना खाया 6 बजे, ये सोच के कि गैस नहीं होगी, पर वो फिर भी गैस हो गई है। भयंकर गैस भरी है पेट में, वो भरी रहती, खाओ तो गैस, नहीं खाओ तो गैस, गैस है। बाकी तो बड़ा दर्द होता है बहुत ज़्यादा पेट में, अब तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर। आज तो मेरे रिब्स में बहुत दर्द हो रहा था, पसलियों में। क्या करें, सब आदत भी पड़ गई है, पर दर्द तो होता है ना, क्या कर सकते हैं। तो अब रात हो गई है, तो अब सो जाते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।